सोनिया, सोनिया, सोनिया आंखें खोलो सोनिया। सोनिया तुम्हें कुछ नहीं होगा। सोनिया, सोनिया आंखें खोलो। मैं डॉक्टर को बुलाकर आती हूँ। सोनिया आंखें खोलो सोनिया। पेशेंट को एक्सीडेंट साइट से सीधा लाया गया है। इनकी पर्स चेक की थी? डॉक्टर साहब मेरी बीवी को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। इनकी सांसें तो पहले ही रुक चुकी हैं। चल जल्दी से सीपीआर की तैयारी करो। सोनिया, सोनिया आंखें खोलो सोनिया। सोनिया तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। डॉक्टर साहब आप पीछे होइए। रेडी सिस्टम 1 2 3। Once more. ये मैं कहाँ आ गई? सोनिया, ये कौन बुला रहा है मुझे? कौन हो तुम? मुझे तेरा ही इंतजार था सोनिया। मेरा नाम कैसे जानते हो? बहुत साल लगा दिए तूने, अब तू बच नहीं सकती। छोड़ दो मुझे मत मारो, प्लीज मुझे छोड़ दो। नहीं। सोनिया, सोनिया आंखें खोलो। सोनिया तुम ऐसे मुझे छोड़ के नहीं जा सकती सोनिया। सोनिया, डॉक्टर आप सब पीछे हटिए प्लीज। अनबिलीवेबल, पेशेंट जिंदा है। मैं जानता था सोनिया तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बच्ची को बचाने के लिए। इसका श्रेय मुझे नहीं जाता, ऊपर वाले को जाता है। ये 15 मिनट मरने के बाद में जागी हैं, और ऐसा ये मेरे 20 साल के कैरियर में पहली बार हुआ है। सोनिया, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, मैं जिंदा हूँ। अब तुम ठीक हो, हम अभी आते हैं, तब तक तुम आराम करो। चलो माँ। जी नहीं, अब तो उसकी तबीयत ठीक है। हाँ।
जी जी जी, ठीक है जी, नमस्ते। किसका फोन था बेटा? कुछ नहीं मामा जी का फोन था। सोनिया से मिलना चाहते हैं। अरे बेटा, पूरे शहर में खबर फैल गई है कि सोनिया का बचना एक बहुत बड़ा चमत्कार है। आस पड़ोस रिश्तेदार सारे फोन करके पूछते हैं। माँ एक मिनट, जरूरी फोन है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। हेलो। सोनिया, सोनिया, सोनिया। कौन है? कौन है वहां? कौन है? कौन है वहां? कौन है? सोनिया, सोनिया, सोनिया तो ठीक तो है? तू यहाँ कैसे आ गई? सोनिया, रणविजय, बेटा, बेटा, सोनिया, सोनिया उठो। सोनिया, सोनिया क्या हुआ तुम्हें? सोनिया कुछ तो बोलो। वहां इसको अंदर ले जाना होगा। हाँ, सोनिया उठो, संभाल के ले जा। पानी पी ले बेटा। ये सब क्या है? मैंने मना किया था ना तुम्हें बिस्तर से उठने के लिए, तो फिर तुम क्यों बाहर गई? मैंने एक शैतान देखा था, मुझे मार डालेगा, मुझे मार डालेगा। देखो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ तुम्हारा वहम है। मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करो रणविजय। तुम्हारी तबीयत खराब है, समझी? और तुम्हें आराम की जरूरत है। चलो सो जाओ। मैंने खुद उसे अपनी आंखों अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम आराम करो। चलो लेटो। रणविजय, लेकिन मेरी बात तो सुनो। आंखें बंद करो। बेटा, बहुत गहरा सदमा पहुंचा है उसे, इसीलिए सोनिया ऐसी बातें कर रही है। हमें चलना चाहिए किसी के पास, सोनिया को लेके। माँ किसी के भी पास नहीं, सिर्फ डॉक्टर के पास। सिर्फ डॉक्टर की जरूरत है उसे। डॉक्टर आयुष्मान, आपके बारे में बहुत सुना है मैंने। आपकी रिसर्च उन लोगों पर जो मौत के मुंह से वापस आए हैं, सच में काफी आश्चर्यजनक है। नियर डेथ एक्सपीरियंस, या फिर ये कहें कि एनडी पेशेंट्स के ऊपर दुनिया में काफ़ी रिसर्च चल रहा है, मगर मौत के बाद क्या होता है ये हम इंसानों के लिए आज भी एक पहेली है। आपकी पत्नी के केस के बारे में सुना मैंने, मौत के 15 मिनट बाद वापस जिंदा होना, इट्स अ मिरेकल। डॉक्टर साहब,
जब से सोनिया एक्सीडेंट के बाद वापस आई है, इसे अजीब अजीब से सपने आ रहे हैं। सपने? कैसे सपने? डॉक्टर, ये सपने नहीं है, मुझे बार बार एक दानव दिखाई दे रहा है। दानव? आप मेरी आंखों में देखिए, क्या आपको नींद आती है? क्या वो दानव आपको बार बार दिखता है? डॉक्टर, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे माफ कीजिएगा। ये शस्त्र से ही सोनिया के साथ आए हुए दानव को खत्म किया जा सकता है। तेरे अंत का समय आ गया है दानव। अंत तो तेरा होगा आचार्य आयुष्मान। अब तू मुझे नहीं रोक सकता। भूल गया कि 10 साल पहले क्या हुआ था? सोनिया, सोनिया कहाँ हो तुम? डॉक्टर आयुष्मान। सोनिया, 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 मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूं। कहाँ गायब हो गई थी तुम? सोनिया, सोनिया क्या हुआ? ये तो डॉक्टर आयुष्मान है। इनको किसने मारा? सोनिया, सोनिया, ये सब क्या है सोनिया? ये देखो देखो, मुझे लगता है हमें यहां से जल्दी से निकलना चाहिए। चलो चलो यहां से चलो। बेटा, तुम लोग तो डॉक्टर के पास गए थे ना, फिर सोनिया इस हालत में कैसे? माँ, दरअसल हम जिस डॉक्टर के पास गए थे उसका खून हो गया। क्या? कैसे? पता नहीं माँ। जब उस डॉक्टर ने टेस्ट करना शुरू किया तो उसने मुझे और सोनिया को बेहोश कर दिया, और उसके बाद जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि हम किसी गुप्त जगह पर थे और डॉक्टर की लाश के सामने सोनिया खड़ी हुई थी और सोनिया डॉक्टर को घूर रही थी। एक पल के लिए मुझे लगा जैसे सोनिया नहीं नहीं बेटा नहीं, सोनिया ऐसा नहीं कर सकती।
मुझे इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं है। यकीन तो मुझे भी नहीं है, लेकिन उस वक्त सोनिया की आंखों में जब मैंने देखा तो मुझे वो सोनिया नहीं कोई और लग रही थी। देख बेटा, सोनिया तब से कह रही है कि उसने कोई दानव देखा है। मुझे तो लगता है कुछ काला साया आ गया उसके ऊपर। माँ, आप जानती हो ना कि मैं ये अंधविश्वास या भूत पिशाच पे यकीन नहीं करता। देख बेटा, कुछ मसले ऐसे हैं जिनका समाधान दुनिया के किसी भी डॉक्टर के पास नहीं है। ठीक है माँ, मैं कल ही सोनिया को माता के मंदिर लेके जाता हूँ। वहां के पुजारी चंद्रकांत के बारे में बहुत सुना है मैंने। ठीक है बेटा, जरूर लेके जाना। गुरुजी, गुरुजी, मेरा नाम रणविजय है और यह है सोनिया, मेरी पत्नी। गुरुजी, हमने सुना है कि कोई भी भक्त आपके द्वार से निराश होकर नहीं जाता। हम भी बड़ी आस लगाकर आए हैं आपके पास। महिमा तो ऊपर वाले की है, माता रानी की है। हम तो मात्र एक छोटे से यंत्र हैं। तुम बहुत पीड़ित लग रहे हो, कहो क्या परेशानी है? गुरुजी, मेरी पत्नी को बचा लीजिए। इसके ऊपर पता नहीं एक काला साया आ गया है। घबराओ मत, अब तुम लोग माँ के दरबार में आ गए हो, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ गुरुजी, सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। माता रानी का आशीर्वाद है इस लड़की के ऊपर। अब तुम दोनों निश्चिंत होकर घर जाओ, काला साया इसके पीछे नहीं आएगा। क्या हुआ सोनिया, तुम घबरा क्यों रही हो? मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। डरो मत, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं ना तुम्हें कुछ नहीं होगा। क्या हुआ? कौन है? कौन है वहां? सोनिया, चलो जल्दी। हाँ। जल्दी। रणविजय, रणविजय, रणविजय उठो। आप रुक! 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 गुरुजी, आपने तो हमें मंदिर में आशीर्वाद दिया था ना, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? रुक जाओ, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। गुरुजी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप क्या चाहते हैं? तुम नहीं जानती तुमने कितनी बड़ी भूल की है। तुम जीवित होने के साथ ही उस दानव को इस दुनिया में ले आई हो, परंतु अब मैं रोकूंगा उस दानव को।
तुमने इस दुनिया में आके बहुत बड़ी भूल की है। कौन रोकेगा मुझे? तेरे ही एक साथी को तड़पा तड़पा के मारा है। अब तेरी बारी है। सोनिया, सोनिया कहाँ हो तुम? सोनिया, डॉक्टर जी! सोनिया, सोनिया, तुम ठीक हो ना? हाँ? हाँ? सुनो, गुरुजी, गुरुजी, परमहंस तुम्हें परमहंस ही बताएगा। सोनिया, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई जो मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया। कैसी बातें कर रहे हैं आप रणविजय? आपने तो हर कदम पर मेरा साथ दिया है। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो दानव तुम्हारे पीछे क्यों है। गुरु चंद्रकांत ने मुझे बताया था कि वो दानव इस दुनिया में मेरे साथ आया है। सोनिया, इस दुनिया में बहुत लोग हैं जो मर के वापस आए, तो फिर इतना शक्तिशाली दानव तुम्हारे साथ ही वापस क्यों है? पता नहीं मुझे। और सवाल ये भी है कि उस दानव ने गुरु चंद्रकांत और शायद उससे पहले डॉक्टर आयुष्मान पे भी हमला क्यों किया? रणविजय, मुझे लगता है इस बात के पीछे जरूर कोई गहरा राज है। इसीलिए गुरु चंद्रकांत ने मेरे दादा परमहंस जी का नाम लिया है। हो सकता है इस रहस्य का उत्तर तुम्हारे परिवार के साथ जुड़ा हो। एक बात बताओ, तुम्हारे दादाजी अभी हैं कहाँ? मैं अपने दादाजी से बरसों से नहीं मिली। वो तो कई साल पहले पूरे परिवार को छोड़कर चले गए थे। लोग कहते हैं कि वो मातियारी के जंगलों में तपस्या कर रहे हैं। देखो, इससे पहले वो दानव फिर से वापस आए, हमें हर हाल में तुम्हारे दादाजी तक पहुंचना होगा। ठीक है, चलो जल्दी। संभल के आप, आराम से। अरे वो देखो, शायद वही है तुम्हारे दादाजी की कुटिया। हाँ, चलो चलो। क्या हुआ? कुछ तो है। मैं देखती हूँ। हम आगे कैसे जाएंगे? दादाजी, इस घर के चारों तरफ सुरक्षा कवच है, इसके आगे कोई नहीं आ सकता। जी नमस्ते। दरअसल हम आपसे ही मिलने आए हैं क्योंकि सोनिया एक बहुत बड़ी मुसीबत में है और आप ही हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। दादाजी, रणविजय बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक बहुत ही भयानक दानव मेरे पीछे है और उससे छुटकारा पाने में सिर्फ आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। आओ, अंदर बैठ के बात करते हैं। तो तुम्हारा कहना है कि वो दानव तुम्हारे साथ इस दुनिया में आ गया? गुरु चंद्रकांत ने मरने से पहले मुझे यही बताया था। और तुमने उसकी बात पर विश्वास कर लिया? जी, पहले मुझे भी उनकी बात पर विश्वास नहीं था, लेकिन फिर
फिर मैंने ये देखा। तुम्हारा सर आगे करो। क्या हुआ दादाजी? रणविजय, तुम कुटिया के बाहर जाके इंतजार करो। मुझे कुछ समय चाहिए जांच करने के लिए। मैं सोनिया की मदद करूंगा। ठीक है। सोनिया, दानव तुम्हारे अंदर नहीं है। इसका मतलब दादाजी, अब हम जंगल के दूसरी तरफ आ गए हैं। अब दानव यहाँ नहीं पहुँच सकता। दादाजी आपने क्या कर दिया? आपने मेरे पति को उस दानव के पास अकेला मरने के लिए छोड़ दिया। मुझे अभी इसी वक्त वहाँ वापस जाना होगा। तुम्हारे पति रणविजय में ही दानव है। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता। जब तुम लोग मेरी कुटिया में आए थे, तभी से मुझे तुम्हारे चारों ओर एक नकारात्मक ऊर्जा महसूस हुई थी। मुझे लगा शायद दानव तुम्हारे शरीर में है और मैंने रणविजय को बाहर भेज दिया। और तभी मुझे आभास हुआ कि नकारात्मक ऊर्जा चली गई। पर ये सब हुआ कैसे? दानव तुम्हारे शरीर को धारण कर ही नहीं सकता था, क्योंकि तुम में भी वही शक्ति है जो पुश्तों से हमारे परिवार में है। इसलिए उसने रणविजय के शरीर को धारण किया ताकि तुम्हारे पास रहकर मुझ तक पहुंच सके, वरना मुझ तक पहुंचना असंभव था। सोनिया, क्या मकसद है उस दानव का? क्या चाहता है आखिर वो? हमारी दुनिया और मृत्युलोक के बीच एक द्वार है। द्वार? और इस द्वार के 3 संरक्षक हैं जो एक ही वंश से जन्मे हैं। आज से 10 साल पहले एक शक्तिशाली दानव ने मृत्युलोक और हमारी दुनिया के बीच के द्वार को खोलने की कोशिश की थी। और अगर ऐसा हो जाता तो सारी बुरी आत्माएं और राक्षस हमारी दुनिया में प्रवेश कर जाते और प्रलय आ जाता। परंतु ऐसा होने से पहले हम तीनों ने उसे परास्त कर दिया और उसे मृत्युलोक भेज दिया। अब 10 साल बाद वही दानव तुम्हारे सहारे इस दुनिया में प्रवेश पा चुका है। दानव 2 संरक्षक को तो मार चुका है। अब उसके रास्ते में सिर्फ मैं ही बचा हूं। दादाजी, तो हम उस दानव को रोककर मेरे पति को कैसे बचा सकते हैं? मेरे पास उसका समाधान है। सोनिया, तुम जाके उस पेड़ के पीछे छुप जाओ और ध्यान रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम बाहर मत निकलना। जी दादाजी।
अंदाजा भी नहीं है मेरी शक्तियों का। मेरे मरने का वक्त आ गया है परमांश। अब मुझे मृत्युलोक का द्वार खोलने से कोई नहीं रोक सकता। दादाजी! 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 दुष्ट दानव, छोड़ दे मेरे दादाजी को। बेटा, ये आने से पहले मैंने जो तुम्हें दिव्य मंत्र सिखाया था उसका इस्तेमाल करो। दुष्ट दानव, अब तू बच नहीं सकता। सोनिया, सोनिया मेरी मदद करो। अगर तुमने इस दानव को मार दिया तो इसके साथ मैं भी मर जाऊंगा। सोनिया, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मैं मरना नहीं चाहता सोनिया। बेवकूफ औरत, मुझे पता था अपने पति को देखकर भावुक हो जाएगी। अब तीनों संरक्षक की शक्तियां मेरे पास है। अब मैं गया द्वार खोलने। रणविजय! सोनिया, सोनिया बेटा। दादाजी, दादाजी। मेरी बात ध्यान से सुनो। दानव के पास तीनों शक्ति है। सही नक्षत्र होते ही वो द्वार खोल देगा। तुम ही उसे रोक सकती हो, क्योंकि तुम्हारी रगों में मेरा ही खून है। लेकिन मैं दानव को कैसे रोक सकती हूँ? ये लो, इसके लिए तुम्हें फिर एक बार मर के मृत्युलोक जाना होगा, क्योंकि वो दानव इस दुनिया में तुम्हारे ही साथ आया था और तुम्हारे ही साथ जाएगा। दादाजी! दादाजी! सोनिया, सोनिया, ये सब क्या है सोनिया? हमें उस दानव को रोकना होगा, वरना दुनिया का अंत हो जाएगा। सोनिया, तुम ये सब क्या बोल रही हो? रणविजय, ये लीजिए, ये मुझे खिला दीजिए। ये क्या है? इसमें जहर है। सोनिया, ये कोई खेल नहीं है, ये जिंदगी और मौत का सवाल है। रणविजय, मैंने अपने दादाजी से वादा किया है कि मैं उस दानव को हर हाल में रोकूंगी। मुझे ये करना होगा। सोनिया, सोनिया, अब समय आ गया है मृत्युलोक और जीवित लोक के बीच द्वार को हमेशा के लिए
तोड़ने का। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे रोकने मृत्यु लोक पहुंच गई। अब तू अपनी आंखों से देख मैं तेरी दुनिया कैसे तबाह करता हूं। अब प्रलय आने से कोई नहीं रोक सकता। दानव के पास तीनों शक्ति है, तुम ही उसे रोक सकती हो। दुष्ट दानव, मेरे रहते तू अपना मकसद कभी पूरा नहीं कर पाएगा। बहुत बड़ी गलती करी है। ये शक्तियां मुझसे लेकर अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगी। सोनिया, तुम ठीक हो ना? ठीक हो? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा। उम्मीद है इसी के साथ उस दानव का किस्सा खत्म हो गया होगा। और अगर वो फिर से वापस आ गया तो? नहीं रणविजय, मेरे रहते ऐसा कभी नहीं होगा। मैं ये प्रण लेती हूँ कि अपने पूर्वजों की परंपरा को हमेशा कायम रखूंगी और बुरी शक्तियों को इस दुनिया में कभी भटकने नहीं दूंगी।